चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जो है थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस यानी कि जो नाइन्थ क्लास में पढ़े थे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, ये जो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे इन तीनों का प्रूफ भी नाइन्थ क्लास में था। लेकिन 11th क्लास में इन तीनों का प्रूफ जो है इंटीग्रेशन के, अभी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सीखे थे, इंटीग्रेशन की मदद से प्रूफ हम लोग को इन तीनों इक्वेशंस का करना है और सीखना है क्लास 11th में। तो चलिए इंटीग्रेशन से समझते हैं कि कैसे हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यानी वेलोसिटी टाइम रिलेशन, पहला इक्वेशन। अब इसमें कांस्टेंट मेरा है एक्सेलरेशन, इसमें कांस्टेंट क्या रहने वाला है मेरा एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी इसको हम लोग वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोल सकते हैं। तो अगर मेरा एक्सेलरेशन जो है उसको हम लोग क्या होता है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी एक्सेलरेशन को dv अपॉन dt के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस dt को क्या करेंगे, इस तरफ शिफ्ट कर देना है। अब इस dt को क्या करते हैं, इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, यानी dv मेरा क्या आ जाएगा a इंटू डी टी, ए इंटू डी टी। अब इसको जो है इस वाले को इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, इक्वेशन नंबर। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को, अब इस इक्वेशन नंबर 1 को u से दोनों तरफ क्या करेंगे, प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेट करेंगे, यानी dv इज इक्वल टू ए इंटू डी टी है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। v मेरा क्या है, वेलोसिटी, यानी इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी के बीच में इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करना मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो u इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v के बीच में इसको इंटीग्रेट करेंगे, और इसमें एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। टाइम के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे, यानी टाइम इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t टाइम तक, यानी 0 से t टाइम तक हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसका फाइनल वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉरी dv को लिखेंगे तो v u v इज इक्वल टू ए इंटू टी जो होगा इसको 0 से t के बीच में इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे v, एक बार v की जगह पे ये डालेंगे, एक बार v की जगह पे ये डालेंगे, तो v माइनस u u इज इक्वल टू ए टाइम्स t माइनस 0। समझ में बात आ रही है। तो t माइनस 0 यानी कि क्या हो जाएगा t, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए इंटू टी, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। मेरा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। समझ में बात आई कैसे इंटीग्रेशन की मदद से हम लोग डिराइव करेंगे। तो बाकी जो दो इक्वेशन बचा उसको भी हम लोग ऐसे ही डिराइव करेंगे अभी। चलिए अब हम लोग दूसरे इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें हम लोग को जो डेरिवेशन करना है वो वेलोसिटी के साथ। जैसे वेलोसिटी क्या होता है, यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट को कौन डिनोट कर रहा है, एस। इस डिस्प्लेसमेंट को कुछ समय के लिए मान लेते हैं एक्स, इस डिस्प्लेसमेंट को कुछ समय के लिए क्या एज्यूम करेंगे, एक्स। मतलब x को एज्यूम करते हुए इसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। अब यहाँ पे सिमिलरली जैसे एक्सेलरेशन में किए थे ना, उसी तरीके से यहाँ पे dx क्या हो जाएगा, v इंटू डी टी, v इंटू डी टी मेरा क्या हो जाएगा, dx होगा। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। अब इसी इक्वेशन 1 को फिर से दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, यानी dx इज इक्वल टू वी इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे अगर बोथ साइड प्रॉपर लिमिट के साथ। तो इधर x क्या है मेरा, x क्या है डिस्प्लेसमेंट,
तो डिस्प्लेसमेंट कैसे पता करेंगे, तो x 0 से, यानी जब टाइम 0 था, यानी जब बॉडी रेस्ट में था कोई, तो उस समय से लेके t टाइम तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके बीच में इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। और यहाँ पे वेलोसिटी तो बाहर आ जाएगा, तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसको करना होगा, यानी 0 से लेके t के बीच में इसको भी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे फिर से जो टाइम है वो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t टाइम के बीच में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो x नॉट, इसको x नॉट करते हैं, x टू t इज इक्वल टू v, तो बाहर आ जाएगा एज इट इज, यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में करना होगा, तो t है, कुछ गड़बड़ की देखिए, हाँ ठीक है, टाइम, हाँ ठीक है, 0 से t के बीच में। अब याद करो v का हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़े थे, v का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, सोचो, u प्लस ए टी, तो यहाँ पे v का फॉर्मूला डालना होगा। चलिए अब हम लोग जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन को देखते हैं। अच्छा याद करो, वेलोसिटी क्या होता था, वेलोसिटी, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है इसको कुछ समय के लिए हम लोग क्या एज्यूम कर लिए, x, यानी डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे x से डिनोट कर रहे हैं। तो वेलोसिटी क्या था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dx अपॉन dt। यहाँ से एक इक्वेशन हमको मिलेगा कि dx का वैल्यू क्या मिलेगा, v इंटू डी टी, dx का वैल्यू क्या मिलेगा, v इंटू डी टी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, और इसी इक्वेशन को जब दोनों साइड प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को ये फॉर्मूला मिलेगा। तो dx इज इक्वल टू v इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, इसको t टाइम में जहां तक डिस्प्लेसमेंट कवर किया वहां तक, और इसको भी 0 से t टाइम तक। अब v का अभी हम लोग फॉर्मूला डेराइव किया, v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, जान रहे हैं, उसको यहाँ पे पुट कीजिए वैल्यू। तो dx, जिसको कि x नॉट से x टू द पावर t, सॉरी पावर नहीं, dx जिसको कि x नॉट से x t तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, और 0 से t तक, u प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। समझ में बात आ रही है कि इसमें दिक्कत। अब एक एक करके इनको सबके साथ क्या करना है, हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। मतलब यहाँ पे dx, ये तो एज इट इज रहेगा dx, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, dx को ये तो बाद में अपना एज इट इज x नॉट और x टू द पावर t है। अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन करें तो एक इंटीग्रेशन में हम लोग 0 से t के बीच में u इंटू डी टी को इंटीग्रेट करेंगे, एक बार u इंटू डी टी को, और एक बार जो है हम लोग ए टी को इंटीग्रेट करेंगे। तो ए टी को जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन बाहर आ जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन किसको करेंगे, t को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ से फाइनली हमको जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, x नॉट एक्स टी इज इक्वल टू, u को अगर करें, u को अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये मेरा आता है u t, यानी u जो है वो मेरा बाहर आ जाएगा, dt बचेगा ना, dt, तो इसको हम लोग को करना होगा। तो u t 0 से t के बीच में इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, प्लस एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वो एज इट इज रहेगा, t को t माइनस 0, यानी t को एक बार इसके रिस्पेक्ट में t स्क्वायर, नहीं समझ रहे हो,
जैसे टी है, इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़े थे कि टी का अगर dt के रिस्पेक्ट में इसको अगर हम लोग को इंटीग्रेट करना है तो क्या करते हैं, एक जो इस पे पावर है उसमें एक ऐड करके और नए पावर से डिवाइड करते हैं, यानी इसमें 1+1 और डिवाइड बाई 1+1, यही इसका इंटीग्रेशन होता है। तो सेम चीज को यहाँ पे हम लोग को करना है, यानी यहाँ पे हो जाएगा t² माइनस 0, t² माइनस 0, क्योंकि एक बार t के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं और एक बार 0 के रिस्पेक्ट में, तो 0 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 ही आना है। अब इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे, तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसके बाद का रिजल्ट यहाँ लिखते हैं, x में xt माइनस एक्स नॉट लिखना होगा, तो xt माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू u, t एक बार t की जगह पे t डालेंगे और एक बार 0, तो t माइनस 0 t ही रहेगा, तो ये मेरा आ गया इधर ut प्लस हाफ। अब इसमें से t²/2 में से क्या करेंगे, हाफ को कॉमन ले लेंगे, तो हाफ अगर कॉमन ले तो यहाँ पे आ जाएगा ut प्लस हाफ at²। अब xt माइनस एक्स नॉट, ये जो xt माइनस एक्स नॉट है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसको जो है हम लोग s से अब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट था उसको किससे लिए थे, x से लिए थे ना, तो ये जो xt माइनस एक्स नॉट क्या है, वही x के बराबर, यानी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके बराबर, और वो डिस्प्लेसमेंट को क्या लिए है, s, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², और ये हो गया मेरा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। समझ में आता है कैसे इंटीग्रेट कर करके लाना होता है। फिर तीसरे को अब देखते हैं। चलिए अब हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। अब यहाँ पे इसको डिराइव करने के लिए फिर से s का वैल्यू जो है वो क्या ले लेंगे, x, s का वैल्यू s भी लेके डिराइव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे x लेके डिराइव कर रहे हैं। अब एक चीज हमको ये जानना था कि एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है। फिर से एक्सेलरेशन हम लोग क्या भी देखे, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt। अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो एक्सेलरेशन कब होता है, एक्सेलरेशन कब होता है, जब स्पीड बढ़ती है। एक्सेलरेशन कब होता है, जब स्पीड बढ़ती है, यानी स्पीड का इनडायरेक्टली यहाँ पे नहीं लिख रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन का स्पीड से कनेक्शन है। तो हम लोग जो है अगर इसको चेन रूल की मदद से देखें, किसकी मदद से, चेन रूल की मदद से, तो एक्सेलरेशन को इनडायरेक्टली जो है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, dv/dx इंटू dx/dt, ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसमें कोई दिक्कत होगा, dx से dx कैंसिल किया, dv/dt ओरिजिनल मेरा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज इसमें हम लोग को जानना है, क्या जानना है अगर ध्यान से देखें तो dv यानी वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होता है, टाइम होता है, और फिर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मेरा क्या होता है, वेलोसिटी होता है। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, यानी चेंज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो मेरा एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा। अरे भाई हम कुछ डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हम यहाँ से वहां चल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और मेरा वेलोसिटी जो है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, अगर यानी डिस्प्लेसमेंट के अनुरूप जो वेलोसिटी हो रहा है मेरा, वो क्या है, मेरा एक्सेलरेशन है। तो इनडायरेक्टली dv/dx को अगर ऐसे लिखे एक्सेलरेशन को, और फिर dx को यानी जो डिस्प्लेसमेंट हम लोग कर रहे हैं उसको dt के रिस्पेक्ट में क्या करें, डिफरेंशिएट करें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा अगर यहाँ से
dx को इधर ट्रांसफर करें, dx को इधर भेजे तो a इंटू dx। अच्छा एक चीज देखो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी होता है, यानी इधर जो है मेरा क्या बचेगा, dv इंटू v बचेगा कि नहीं बचेगा, dv इंटू v। अब इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, और ये जो इक्वेशन नंबर 1 मिला इसको जो है दोनों साइड प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेट करना होगा। तो a इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी वी इंटू वी। अब इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट के कब होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ पे दिख भी रहा है। तो 0 से t टाइम के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेलोसिटी जो है उल्टा लिख दिए, v इंटू डी वी ना होगा, यहाँ पे भी v इंटू, जब भी हम लोग को dv लिखना हो ना तो हमेशा लास्ट में लिखना होगा, तो v इंटू dv, कभी भी dv इंटू v नहीं लिखना है, v इंटू dv। अब इसको कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं वेलोसिटी है, यहाँ पे क्या है वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को हमेशा इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी के बीच में इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन तो मेरा बाहर आ जाएगा, इसका तो कोई वही नहीं है। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन x कहाँ से कहाँ तक, 0 से p तक होगा मेरा। अब ये जो मेरा v है, ये जो मेरा v है, इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, u से लेके v तक, लेकिन v इंटू डी वी लिखा है, तो फिर से इंटीग्रेट का फॉर्मूला याद करो, v स्क्वायर यानी v, जैसे अभी t इंटू डी टी का किए थे तो t स्क्वायर बाई 2 लिखे थे, उसी तरह से ये v स्क्वायर बाई 2 होगा, इंटीग्रेशन में हम लोग जान भी रहे। तो v स्क्वायर बाई 2 को अगर हम लोग u और v के बीच में इंटीग्रेट करें, क्या करें, u और v के बीच में इंटीग्रेट करें। अब यहाँ से फॉर्मूला दिखने लगा होगा ax, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हाँ, ये जो x है ये t माइनस 0, a इंटू टी माइनस 0। अच्छा ये जो टाइम है, ये इनडायरेक्टली अगर देखें तो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है डिफरेंशिएट, टाइम जो है वो इनडायरेक्टली अगर देखें तो कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में हो रहा है। एक यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है, डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड, यानी थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन से नहीं है, ये अलग है उससे, कि nth सेकेंड में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब जैसे पूछेगा कि 5th सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो उसको कैसे लिखेंगे, अगर 5th सेकेंड में पूछे तो वो हो जाएगा s5 माइनस s4, यानी कि 5th सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर्ड किया उसमें से 4th सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर्ड किया उसको माइनस कर देंगे। जैसे अगर पूछे कि थर्ड सेकेंड में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो s थर्ड माइनस s सेकेंड, यानी थर्ड सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना सेकेंड सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसमें से माइनस कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है एस एन यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। अब ये आया कैसे, तो ये आया इसी वाले फॉर्मूला से ये आया है। जैसे Sn है तो Sn को अगर हम लोग लिखे तो un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर लिख सकते हैं, हाफ ए एन स्क्वायर, और n माइनस 1 को, मतलब s का जो फॉर्मूला था ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का जो फॉर्मूला था, उसी पे इन दोनों को ब्रेक डाउन करेंगे तो मेरा रिजल्ट कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो n सेकेंड में हम लोग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, तो u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। तो ये छोटा सा था, बता दिए।